हेलो बच्चों, कैसे हो गया टिश्यू खत्म। चलिए देखिए, आप लोगों ने नोटिफिकेशन तो आ ही जाता होगा। टिश्यूज के सारे पार्ट्स हमने कर लिया। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ नया वीडियो में नया चैप्टर शुरू करते हैं नए दिन के साथ। चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, चैप्टर 3 और 4 एक ही जैसा है, एक ही चैप्टर है, दो भागों में बांट दिया, इसलिए चैप्टर 3 और 4 हम एक साथ करेंगे। इसलिए आपको सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन, लाइक, कमेंट ये सब करना है, ताकि आपके हर एक चैप्टर का एक एक चीज आपको प्रोवाइड करता रहूं, आपको समझ आता रहे। इसमें एक आप लोगों के लिए राहत की बात है कि मोल कंसेप्ट जो है वो हटा दिया। मोल कंसेप्ट बिल्कुल आपको आ नहीं रहा पेपर में, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला, कैलकुलेशंस, मोलर मास, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम अगले में जाएंगे तो हमें उसकी जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपने ये तो पढ़ लिया था सेकेंड चैप्टर में कि जितने भी मैटर है वो टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। उस टीनी पार्टिकल को नाम दिया था एटम। अब एटम किसको कहेंगे? हाउ यू कैन डिफाइन एटम? एटम को आप डिफाइन कैसे करोगे? आप कह सकते हो कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट का वो छोटा से छोटा पार्टिकल जो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एटम। लिख लो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which participate in chemical reactions। किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसको हम एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के अतिरिक्त तो काम ही नहीं चलता। HCl, Na, Pb, etc बहुत सारे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, आपका क्लोरीन है, सोडियम है, Pb है यानी लेड। ये सब जो है ना वो हमारा एटम का पार्ट है, एटम्स हैं। The smallest particle which participate or take place in chemical reaction। and आपका जो एटम है, it may or may not exist in freely। ये हमें नेचर में फर्स्ट पॉइंट हो गया ये एटम के बारे में। सेकेंड, it may और नॉट मे। अब देखिए, दोनों बात हमने लिखा। मे बी एग्जिस्ट होगा, मे नॉट भी होगा, होगा भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ का होगा, कुछ का नहीं होगा। कुछ एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा लेकिन कुछ का नहीं। ये हमें नेचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एग्जिस्ट
फ्रीली इन नेचर। नेचर में जो हमें फ्रीली नहीं मिलेगा, कुछ का मिलेगा। अब जैसे देखो, हाइड्रोजन का नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन जब कभी भी मिलेगा हमें H2 के फॉर्म में मिलेगा। क्लोरीन का नहीं मिलेगा, क्लोरीन भी Cl2 के फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमें फ्रीली, O2 के फॉर्म में मिलेगा। तो ये मिल भी सकता है। अब जैसे देखो, सोडियम का मिलेगा, Fe का, आयरन का मिलेगा, गोल्ड का मिलेगा, सिल्वर मिलेगा। तो कुछ हमारे जो ज्यादा गैस में है, गैसेज वाला पोर्शन, वो मोस्टली नहीं मिलता। कुछ हमें आपका जो सॉलिड वाला है, मेटल का पोर्शन है, वो हमें मिलता है। नेक्स्ट, ये आप कह सकते हो, इसके थर्ड पॉइंट में एटम के लिए लिख सकते हो, इट इज द स्मॉलेस्ट। ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। एटम को हम सबसे छोटा यूनिट कह सकते हैं। एटम को हम क्या कह सकते हैं? सबसे छोटा पार्टिकल जो हमें किसी भी एलिमेंट का है। अब देखिए, यहां पर सबसे छोटा यानी इससे छोटा और नहीं मिलेगा, हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो ये हमारा एलिमेंट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स, हम उसके ऊपर आते हैं। अब मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम का तो हमें यही हो गया कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो हम उसको और तोड़ नहीं सकते। अब देखिए, कुछ हमारे पास है मोनो एटॉमिक, और हम इसको हेक्सा एटॉमिक भी कहते हैं। बहुत सारे एटम से मिलता हमें, हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले ही मॉलिक्यूल्स के बारे में 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। ये था हमारा एटम। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे? एक्चुअली when two or more than two atom combine together, then a molecules is formed. तो इसको हम लिख सकते हैं, it is the group of atoms, ब्रैकेट में आप लिख लो 2 और more, 2 या 2 से ज्यादा, उसको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। आप बेटा कह सकते हो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट फ्रीली। सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं इट मे एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ये हमें नेचर में फ्री में मिलेगा, फ्रीली मिलेगा। मॉलिक्यूल्स कभी भी होगा तो फ्रीली है। अब मॉलिक्यूल्स 2 टाइप का मिलेगा, एक तो मोनो एटॉमिक मिलेगा जो सिंगल में मिलता हो, जैसे हमारा हाइड्रोजन, जैसे हमारा हीलियम, जैसे हमारा नियोन। मोनो एटॉमिक हो गया मॉलिक्यूल्स में, मोनो एटॉमिक एक है। और दूसरा क्या होगा? आपके बहुत सारे एटॉमिक्स में कन्वर्ट होता है। मोनो होता है, उसके बाद डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, हम पॉली एटॉमिक कह देते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, ये सब जितने, मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल वाले को मोनो रखते हैं, बाकी सबको पॉली। तो ये पॉली एटॉमिक, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे का पॉइंट करें, ये फ्रीली एग्जिस्ट होगा। आप कह सकते हो थर्ड पॉइंट में इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जबकि एटम हमारा एलिमेंट का है। ध्यान रखना दोनों में अंतर। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट कम जो है ना, वो एटम है, और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट आपका मॉलिक्यूल्स है।
अब कभी भी ये हमें इस फॉर्म में मिलेगा? हमने आपको बताया, अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स और एटम से ही जितना भी हमारे चारों तरफ है, हम, आप, ये पेन, ये पेंसिल, ये बोर्ड, ये आपका मोबाइल, आपका ये घर में चारों तरफ कुछ भी आप देखते हो, everything which is in our nature made up of atoms. They are the matter. If it is matter, then it is the made up of the tiny particle, that is the atom. हर चीज हमारा एटम से बना हुआ है, और जितना भी वो एटम से है, जितना भी चीज हमारा बना हुआ है, सब एटम से है। अब एटम तो अकेला मिलेगा नहीं, एटम हमें मिलता है दो फॉर्म में। एटम मोनो फॉर्म में मिलता है, तो वो ज्यादातर सोडियम है, आपका मेटल जितने भी है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पीबी, ये सब हमें मोनो एटॉमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट होता। और जो हमें नेचर में नहीं होता, कंबाइंड फॉर्म में आता, उसको हम लोग मोलिक्यूल्स कहते हैं। मोलिक्यूल्स दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ एटम्स। दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो। अब ये देखिए, H है और H2 है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें एक H है, ये एटम है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन H2 क्या है? ये मोलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन का ये मोलिक्यूल्स हो गया। ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर तभी मिलेगा। ये फ्रीली स्टेट में मिला है हमें, लेकिन ये हमें नहीं मिलेगा। ये केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता तो ये मिक्सअप होता है। और इसके तीसरे पार्ट्स भी हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे। आयंस के बारे में बात करेंगे, एटॉमिसिटी के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूल, आपको कितने सारे कंपाउंड के जो अलग अलग कंपाउंड है, नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही हम करते हैं। अगले वीडियो में हम वो लेके आएंगे आपको सब्सक्राइब कर रखा होगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैंने आपको ठीक बताया, पसंद आया आपको, तो थोड़ा सा अंगूठा उठा दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और ये भी लगता है कि नहीं भाई, बाकियों को भी पता चलना चाहिए, ठीक पढ़ा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दूसरों को भी बताते हैं, तो शेयर भी कर दीजिए। आपके लाइक, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब से मुझे और उत्साह मिलेगा। और आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज करने की जरूरत है, ये बदलाव होना चाहिए, या यहां ये पॉइंट जिसमें कमी आपको नजर आता है, तो कमेंट कर दीजिए। आपके सुझाव को हम मानेंगे। आपको कहीं लगता है कि नहीं प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में डाल दीजिए, यहां प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक कीजिए, उसको ठीक करेंगे। या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उस क्वेरी को अगले वीडियो में खत्म करेंगे। लेकिन ये सब थोड़ा बहुत करना भी है, पढ़ना भी है। तब तक के लिए बाय।